नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में 14 जुलाई 2025 को DTPSB के PGT पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा विज्ञान सोसाइटी की स्थापना डैश में की गई। कब की गई? 1928 में। कहाँ पर की गई? लाहौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि धीमी गति के निश्चित संकेतों के साथ जनसंख्या की उच्च वृद्धि की अवधि के रूप में जानी जाती है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धीमी गति के निश्चित संकेतों के साथ जनसंख्या की उच्च वृद्धि की अवधि 1981 से 2011 के बीच जो जनसंख्या थी हमारी काफ़ी हाई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर है। आइए इसके बारे में और भी देख लेते हैं। 1901 से 21 के बीच अगर हम देखते हैं तो इस समय हमारा जो जनसंख्या था वो स्थिर था, तो इसे हम बोलते हैं स्थिर अवधि, स्थिर चरण बोलते हैं। 1901 से 21 के अवधि के दौरान। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1921 से 51 की जो अवधि है, इसमें हमारा जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जनसंख्या ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वृद्धि की अवधि, जनसंख्या वृद्धि की अवधि। ठीक है, वृद्धि की अवधि। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1951 से 81 के बीच देखते हैं, तो इस समय हमारा जो जनसंख्या है इसका ग्रोथ रेट इतना काफ़ी तीव्र हो जाता है कि हम इस अवधि को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट की अवधि। ठीक, क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट की अवधि। जनसंख्या विस्फोट, इस समय क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 1981 से 2011 के बीच की जो अवधि है, इसमें क्या होता है? हमारा जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा ही रहती है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे से उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम धीमी गति के निश्चित संकेतों के साथ, मतलब धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी। ठीक है, तो वही पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2024 में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सर्वसम्मति से फिर से चुना गया? ठीक है, ओलंपिक समिति का सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारतीय राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद सुनिश्चित करने के लिए पहचाना गया एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धिशील परिणामों का मापन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विस स्थित AQAir द्वारा निर्मित 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है? तो कितने शहर शामिल है? 74। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित किया? तो 99वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है कब आया था? 2014 में आया था। इसके तहत जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति थी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर किया जाता था, उसको शिफ्ट करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लेकिन बाद में 2015 में
2015 में फिर से इसे हटाकर कॉलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रकार सबसे बड़े भूभाग को कवर करता है? तो कौन सा ऐसा वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। ये भारत के सबसे बहुत ही बड़े भाग को कवर करता है। इसे हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं, मानसूनी वन, मानसूनी वन के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। इस वन को 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। और शुष्क मौसम में ये वृक्ष, ये जो होती हैं, ये वन जो होते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे सागौन हो गए, ठीक है, सागौन, साल वृक्ष, शीशम आदि, ठीक है। ये वन इसके उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आगोहिक का उदाहरण है? आगोहिक, आगोहिक मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जिनके शारीरिक गुहा नहीं होता, ठीक है। इसे हम चपटे कृमि के नाम से जानते हैं, ठीक है, चपटे कृमि, चपटे कृमि कहते हैं, उसी को बोलते हैं आगोहिक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा है? उदाहरण इसका कौन सा है? प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप देख लो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, टेपवर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक आनंद धर्म कृष्णन सी को 2024 में किस क्षेत्र के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वैज्ञानिक आनंद धर्म कृष्णन सी को 2024 में किस क्षेत्र के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कृषि विज्ञान के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां है, भारत में आधिकारिक गरीबी रेखा डैश पर आधारित है। तो भारत में जो गरीबी रेखा का जो आकलन किया जाता है उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, परिवारों के उपभोग व्यय। इसमें क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि गरीबी रेखा का जो निर्धारण होता है उसको कौन करता है, पहले आप ये बता दो, NSSO, ठीक है, NSSO करता है, ठीक है। इसके तहत हम देखते हैं कि उपभोग के आधार पे कि जो ग्रामीण और शहरी दोनों अलग अलग होते हैं। जो ग्रामीण है कैलोरी बेस पे हम देखते हैं, और शहरी, ठीक है, शहरी के लिए जो ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण है, अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। और शहर के लिए ये कितना है, 2100 कैलोरी, ठीक है, 2100 कैलोरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार को सर पुरस्कार, जो नाइटहुड पुरस्कार वापस करने के लिए प्रेरित किया? तो किसने किया था? खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, ठीक है, एक पत्र लिखा और उस पत्र में
एक पत्र लिखा और उस पत्र के द्वारा अपनी उपाधि वापस कर दी। ठीक है, जो नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई थी उसे वापस कर दी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय नागरिकता की समाप्ति पर अनुशंसा करने का अधिकार है? तो नागरिकता अधिनियम अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, यहाँ लिखता है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता का अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होने के अलावा कोई अन्य लाभ पद का निर्धारण कर सकता है? तो नहीं। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 64 में कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 5 भाषा हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कौन कौन सी भाषा है बताओ? तो उर्दू है, एक उर्दू, उसके बाद दूसरा डोगरी, ठीक है, कश्मीरी, हिंदी, ठीक है, और अंग्रेजी। 5 भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है 15, गौतमीपुत्र सातकर्णी को किस शासक को हराकर किस शासक को हराकर सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जाना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस शासक को हराकर सातवाहन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जाना जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शासक को हराया था? नहपाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, नहपाना। रुद्रदामन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का था? तो रुद्रदामन जो प्रथम है शक राजवंश का था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिडबी के ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के परिणामों की पहचान कीजिए। इसका उद्देश्य व्यवहार्य और स्वसंपोषी लघु उद्यमों का विकास करना है। बात तो बिल्कुल सही है, लघु उद्योग का विकास करना होता है सिडबी का काम। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमशीलता प्रतिभा का उपयोग करके ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में लघु उद्यमों का विकास करना है। बात तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी कंपनियां बनाना है, नहीं बड़ी कंपनी बनाना नहीं है। ठीक है, यह जानबूझकर पिछड़े जिलों का चयन करता है और परियोजना स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, केवल ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और असम, तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है,
प्रकाश अभिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद हरित लवक से बाहर विसरित होता है? तो O2 है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला घोड़ा फेस्टिवल महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? महाराष्ट्र, ठीक है, काला घोड़ा फेस्टिवल। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।